नमस्कार, हिमाचल अभियोगी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। धर्मशाला के नरवाना में पैराग्लाइडिंग प्री एक्यूरेसी कप शुरू, सुधीर शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। एचआरटीसी ने यात्रियों को दी सुविधा, काउंटर पर क्यूआर कोड स्कैन कर दे सकेंगे किराया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुआ का निधन, 105 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस। चंबा बस अड्डा के पास रावी नदी में समाये 2 बाइक सवार, एक का शव बरामद, दूसरे की तलाश जारी। शिमला में लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर, खून निकलने के बाद मां भद्रकाली के चबूतरे पर लगाया तिलक। रूठी पत्नी को मनाने गए पति की हत्या, मंडी में ससुराल वालों ने जलाकर आंगन में फेंका, पिता उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। धर्मशाला से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित नरवाना ठेहड़ू में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप शुरू हो गया। विधायक सुधीर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। धर्मशाला में पहली बार ऐसा हो रहा है। 5 दिनों तक देश विदेश के पायलट जीत दर्ज करने के लिए पैराग्लाइडिंग करते हुए लैंडिंग के समय सटीकता का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता के लिए अभी तक भारत व अन्य देशों से 93 पायलटों ने पंजीकरण करवाया है। पंजीकरण करवाने वाले पायलटों ने 80 पायलट भारत के हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने यात्रियों को बुकिंग काउंटर पर क्यूआर कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा का तोहफा दिया है। सुविधा शुरू होने से यात्रियों और एचआरटीसी के बुकिंग क्लर्कों को खुले पैसे की किल्लत से निजात मिल जाएगी। प्रदेश के सभी बुकिंग काउंटरों के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून सहित अन्य बाहरी राज्यों के बुकिंग काउंटरों पर भी यह सुविधा शुरू हो गई है। एचआरटीसी ने क्यूआर कोड स्कैन कर किराए के भुगतान की सुविधा के लिए पेटीएम मोबाइल वॉलेट कंपनी से करार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बुआ गंगा देवी शर्मा का 105 साल की उम्र में निधन हो गया। कुल्लू के गांधी नगर स्थित निवास में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 3 दिनों से बीमार चल रही थी। सुबह 7 बजे उनका निधन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे कुल्लू पहुंच गए हैं। जेपी नड्डा की बुआ के निधन पर बीजेपी नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। इसके बाद गंगा देवी के शव को बिलासपुर लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। जिला चंबा के न्यू बस अड्डा के समीप एक हादसा पेश आया है। यहां दिवाली की रात 2 बाइक सवार रावी नदी में समा गए। नदी का बहाव तेज होने के चलते दोनों को कोई सुराग नहीं लग पाया है। सोमवार सुबह लोगों ने सड़क किनारे बाइक को गिरा देखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवकों की तलाश शुरू कर दी है। एक युवक का शव परेल पुल के पास से बरामद कर लिया है। मृतक युवक की पहचान अभय निवासी गांव छुद्रा के गांव पर हुई। हालांकि नदी में बहे दूसरे युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हिमाचल के शिमला के धामी में सोमवार को लोगों ने एक दूसरे पर जमकर पत्थर बरसाए। 2 समुदाय के लोगों के बीच करीब 15 मिनट तक पत्थरबाजी होती रही। इसके बाद खून से मां भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाया गया। धामी में हर साल दिवाली के दूसरे दिन 2 अलग अलग परगना के लोग एक दूसरे पर पत्थरों की बरसात करते हैं। यह सिलसिला अब तक चलता है जब तक किसी एक व्यक्ति की लहू नहीं निकल जाता। इसके बाद घायल व्यक्ति के खून से भद्रकाली के चबूतरे पर तिलक लगाकर मेला संपन्न हो जाता है। सरकाघाट में अपनी रूठी पत्नी को मनाने ससुराल गए पति की जलकर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक नवीन कुमार के पिता प्रकाश चंद ने बेटे के ससुराल पक्ष पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। शिकायत में बताया कि उसका बेटा नवीन कुमार अपने ससुराल बकारटा गया हुआ था और शनिवार शाम को किसी ने फोन कर उसे बताया कि आपका बेटा अपने ससुराल में अधजली अवस्था में आंगन में पड़ा है। इसके बाद वह बकारटा पहुंचे तो बेटा आंगन में पड़ा हुआ था। पिता ने अपने बेटे को ससुराल के आंगन से उठाकर अस्पताल पहुंचाया। वहां से नवीन को मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर किया गया, लेकिन रविवार को नवीन की मौत हो गई। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।